कुछ समझना है। कहीं अटके हो, इस मझधार में अटके हुए हैं। कैसे पार करें? कहाँ अटके हैं? मझधार में ऊपर जाना है। भगवान के पास। ये बताइए कहाँ कैसे जाएं? भगवान के साथ बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। क्या प्रश्न हो गया? भगवान के पास कैसे जाएं? सबका ये प्रश्न होगा मेरे ख्याल से। सबका ही होया सारे दान वाले बैठे बढ़िया प्रश्न। सरल बनकर जाएं बच्चों की। बोलिए, भगवान के पास कैसे? हैं? नहीं, बुलावा तो आ जाएगा। कैसे जाएं? बच्चे बनकर जाएं, छोटे छोटे बच्चे। आपने बताया था ना। हाँ जी। नमस्ते। ये तो जगह है। एक तो अटके हुए हैं और दूसरा भटके हुए हैं भटके हुए हैं और अटके हुए हैं। और जाना कहाँ है? भगवान जी के पास में। अटके हुए भी हैं ये भी पता है हमें, माया जाल में। और भगवान जी के पास जाना है ये भी पता है। ये कैसे हो सकता है? यही होएगा। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, वो तो सभी जाएंगे। जो पिया हुआ है उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे घर जाना है। वो तो पिया हुआ है, बस पड़ा है, कहीं रोड पे भी पड़ा है, कहीं पर भी पड़ा है, तो पड़ा ही पड़ा है। उसको तो घर की या कोई अच्छी निंद्रा में सोया हुआ है, सोया है, उसको क्या पता कि उसको जाना कहाँ है। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या है कि मुझे मालूम भी है, मैं जाग रहा हूँ और सोच मैं- रहा हूँ भाई जगह कोई मुझे आके जगह है। हाँ, ये जो उसको कर ही नहीं सकते। इसको, हाँ, इसको सोने वाले को उठा सकते उठा हैं, सकते हैं। जो सोने क्या जो नाटक कर रहे हैं उनको उठाना, क्योंकि मुझे मालूम है, दोनों ही ज्ञान मुझे है, मैं अटका हुआ हूँ और मुझे जाना भी है। भगवान के पास जाना भी है, दोनों का ज्ञान है। कैसे हो सकता है? तो भगवान जी क्या लगते हैं हमारे, ये बताइए। पहले इसको तो समझिए, नहीं खाली हम पूछते जाएंगे तो बात नहीं आएगी। ये प्रश्न आया है तो वहाँ हमें हमारे अंदर क्या क्या हमको छोड़ना है। ये आपकी बात नहीं, सबकी बात है। क्या चीज़ है, हम क्यों इस प्रकार दुविधा में कभी भी रहते हैं, ये द्वैत में कभी भी रहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कुछ इसका एक कहावत भी है ऐसे, मी खाऊं या तुम खाओ, ऐसा कुछ बोलते, दोनों ही चाहिए हमें। इंग्लिश में बोलते हैं ईट द केक एंड हैव द केक। और वो बोलते हैं गुरु जी दो नाव पे सवार होना। दो नाव पे सवार होना, हाँ जी। मतलब ज्ञान हमें है कि मैं अटकी हुई हूँ, ज्ञान मुझे है कि भगवान के पास भी जाना है। तो कैसे हो सकता है दो ज्ञान? हमारे पास, सबके पास दो ज्ञान है। शराबी को बोलते हैं, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट छोड़ दो, नहीं मुझे मालूम है सिगरेट इंजूरियस है, फिर भी मैं सिगरेट को छोड़ना चाहता हूँ और सिगरेट पीता भी है। तो उसमें और हम में क्या फ़र्क हो? मेरे साथ चल रहे हैं आप लोग? समझ आ रहा है क्या बात कर रहे हैं हम? कि हमारी स्थिति को हम टटोल रहे हैं अंदर। जब तक हम अपनी स्थिति में अंदर जाके उसको टटोलेंगे नहीं, अपने आप को समझेंगे नहीं कि ये नाटक क्यों कर रहा है ये मन, माया जाल में फंसा हुआ ना जी।
कौन? मन और क्या, मोह ममता में फंसा हुआ है। ये भी मालूम है कि आसमान है, मोह ममता कुछ भी नहीं है, फिर भी फंसा हुआ है। इससे कैसे निकले? वापस वही प्रश्न है। मोह माया में फंसा हुआ है ये भी मैं जानता हूँ, और कैसे निकले? मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे वहाँ जाना है, ये भी मैं जानता हूँ। ये कैसे हो सकता है? फंसा हुआ किसी को मालूम पड़ता है क्या मैं फंसा हुआ हूँ? और जैसे ही उसको पता चला कि मैं फंसा हुआ हूँ, वो फंसा हुआ रहेगा क्या? नहीं, वो छूटने की कोशिश ही करेगा। छूट जाएगा, छूटने की कोशिश नहीं करेगा, छूट ही जाएगा। ज्ञान हो जाएगा उसको। लेकिन ये दोनों के बीच में रहने वाले का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई बोलता है भगवान नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे, आसान है। कोई बोलता है भगवान है, मैं मानता हूँ, वो भी आसान है। नहीं जी, मुझे मालूम है कि भगवान नहीं है, फिर भी कुछ आस्था है, कुछ ये है, वो भी मुझे लगता है, यूँ भी करता है, यूँ भी चाहिए। फिर वो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे लोगों को जो दो, इसको क्या बोलते हैं, दो मुखड़ा, अपने दो मुख रखते हैं। ये आया तो ऐसे पहन लो, जब माया के बारे में बात करना है तो हाँ माया तो ऐसी है वैसी है, सारा बात करेंगे बैठ के। भगवान जी हमारी लगते क्या? देखिए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। अभी मैंने क्या प्रश्न किया है, उसका अंदर क्या टटोलना है वो नहीं जा रहा है। प्रश्न पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पे अगला प्रश्न, खाली प्रश्न है। उत्सुकता है ना, आपसे सीखेंगे ना, तो हमारे भगवान जी क्या लगते हैं ये बताइए। इसमें पहले तो आपको प्रश्न पूछने की कला सीखनी चाहिए। ये पार्लियामेंट के में क्या करते हैं कि खाली प्रश्न पूछते हैं, सामने वाला क्या जवाब देता है, कोई नहीं सुनता। क्यों वो प्रश्न पूछता है कि ताकि लोगों को ये पता चले कि मैंने प्रश्न पूछा है, ताकि मुझे वोट मिलेगा, मुझे आइडेंटिटी मिलेगी, मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी। उसके लिए प्रश्न नहीं पूछना है। साइलेंट कीजिए किसका है? एक व्यक्ति यहाँ पर बेंगलोर अपना यशवंतपुर स्टेशन में खड़ा होके, वो वहाँ एक टीटी वाला जो चेकिंग करने वाला उसका खड़ा है, तो बोला ये यहाँ से वो बेलगाम की जाने वाली गाड़ी कितने बजे चलेगी किया करके। तो बोला नहीं वो तो 7 बजे आने वाली। फिर पूछ रहे यहाँ से वो हुबली जाने वाली गाड़ी आगे गया, तो बोले नहीं वो तो सुबह चलेगी। फिर बोल रहा है कि यहाँ से मैसूर जाने वाली गाड़ी है क्या? तो बोले भाई तेरे को जाना कहाँ है? बोला नहीं मेरे को तो पटरी पार करनी है। पटरी पार करनी है बस। मुझे जाना कहीं नहीं है, तो मुझे बस पटड़ी पार करनी है। हमें भी कहीं नहीं। तो मुझे पटरी तो पार करनी है, तो मेरे को क्या पूछना है, मेरे को पटरी कैसे पार करनी है, और उसके बारे में सुने समझे फिर आगे बढ़े। तो जो चाहिए वो पूछो। हाँ, जो चाहिए वो पूछो। वो दूसरी चीज़ें सारा पूछ रहा है। तो ये भी एक प्रश्न हो गया, प्रश्न करने का कला हो गई, वो भी गलत है। फिर तीसरा, जैसे जिज्ञासु, एक प्रश्न आया उसको सुना भी नहीं, दूसरा प्रश्न आ गया, उसको समझा ही नहीं, तीसरा प्रश्न आ गया, और प्रश्न आ गया, और प्रश्न आ गया। फिर क्या नहीं रहा, श्रवण रहा ही नहीं। और श्रवण नहीं रहेगा, इससे आपको क्या फ़ायदा हो गया? देखो, एक प्रश्न के ऊपर दूसरा प्रश्न, दूसरे पे तीसरा कर लोगे, आपको क्या फ़ायदा होगा? आप अंदर जाके टटोल नहीं रहे हो, मेरे साथ समझ नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है तो? नहीं, आप हमारे से बहुत आगे गए हुए हैं भगवान की तरफ। तो मैं आपसे
जिज्ञासु बस पूछ रही हूँ, इसलिए मैं इसीलिए कि बता रहा आप हूँ। गुरु जी हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि है ना, भगवान के पास जाएं तो कैसे जाएं? इस माया जाल में हम फंसे हुए हैं, इससे छूटने का क्या तरीका है, ये बताइए। मुझे एक तो जवाब दो आप पहले। हाँ, बताइए। आपको मालूम है कि आपने माया जाल में फंसे हुए हैं, हाँ जरूर। हाँ और जिस व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, हाँ, वो निकलने की कोशिश भी करेगा। वो फंसा हुआ है क्या? पहले फंसा हुआ तो है, जिसको पता चल गया मैं फंसा हुआ हूँ, वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, बाहर आ ही जाएगा। आ ही जाएगा बस। तो आपको अगर पता है कि मैं फंसी हुई हूँ, आप बाहर आ ही जाओगे। अब तो वो आप मेरे से बहुत ज़्यादा आगे पहुँचे हुए भगवान की तरफ। आपका और मेरी बात ही नहीं है, सिर्फ आपकी ही बात है अभी। हाँ सिर्फ आप पे ही ध्यान दीजिए हाँ, पहले। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या तरीका करें हम, ये बताइए आप कैसे। पहले फंसे हुए हो, हाँ आपको ज्ञान है। हाँ, फंसी हुई है, ये ज्ञान है। हाँ। उससे कैसे निकले? आपको अगर लगता है कि मैं फंसी हुई हूँ, हाँ। तो आप निकल जाओगे, निकल जाओगे। थैंक यू। हाँ समझ में आया? नहीं, जब तक आप उसको टोटली एक्सेप्ट कर रहे हो, खाली यहाँ बताने के लिए, बातें करने के लिए अगर बोलते हो तो नहीं निकलोगे। आगे आपको अगर अंदर अंदर रूह जागनी चाहिए, कि रूह में लगना चाहिए कि अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गया हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ। मैं शिष्य बनकर आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे से बहुत ज्यादा बड़े हो। अरे क्या फिर बताना वापस चाह रहे हो, आप नहीं पकड़ पा रहे दीदी। क्या? क्या बताना चाह रहे हो वो सुनो ना। क्या बता? आप एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो कि मेरे बारे में आप बता रहे हो। मैं आपकी या मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ सबकी बात। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, अगर उसको मालूम है कि मैं माया में फंसी हूँ, हाँ, तो कोशिश तो करता ही है। कोशिश नहीं, वो बाहर आ ही जाएगा। हाँ वो भी सही बात, आ ही जाएगा। हाँ ठीक है। अगर वो फंसा हुआ, उसको लगेगा कि अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गया, गलत है, ये फंस गया, बस उसी टाइम वो उसी टाइम उसी क्षण उसको निकल गया। चाहे वो पहले मन से निकल गया, पहले मन में आ गया ना, नहीं अब से ये करना नहीं है, वो वहाँ से निकल गया। कोई शहर में करता है कि यहाँ लॉस हो गया, और उसको एक बार उसको झटका ऐसे लग गया कि नहीं बस ये गलत है, नहीं करना है, वो वहाँ आ गया बाहर। आप मन से पहले बाहर आ गया, फिर धीरे धीरे उससे भी बाहर, सारा से बाहर आ जाएगा। वो तो जो पीने वाला है उसको लग गया कि नहीं ये पीना ही नहीं है, बहुत गलत है। वो निश्चय कर लेगा ना भाई, वो ठीक है। पर अब हम मेरे निश्चय- पिताजी और मेरे मामा जी दोनों स्मोकर, कंटिन्यूस चेन स्मोकर, उनकी एज में दोनों की करीब 30 या 32 साल के थे तब दोनों तिरुपति बालाजी के गए, तिरुपति बालाजी के दोनों ने ये प्रण लिया कि भाई आपसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको। पिताजी छोड़ दिए, मामा जी छोड़े नहीं, और तब पिताजी छोड़े, अभी तक उन्होंने वो नहीं किए, मामा जी नहीं छोड़े, वो दुनिया ही छोड़ दी उनके पहले। 40-45 में तो रहे ही नहीं वो। कहने का क्या तात्पर्य है, मालूम है कि मैं फंसी हुई हूँ, खाली मालूम है ऐसे नहीं होना। जब अंदर रूह में ये हो जाए कि मैं फंसी हूँ, हाँ और तुम बाहर आ जाओगे। सही बात। निकलना है मुझे। हाँ निकलना। निश्चय कर- निकलने की जरूरत ही नहीं, मैं फंसी समझा आपने, निकलने का। निश्चय करे ना हम, हाँ, निकलने की करे ना, नहीं तो मैं उसमें अच्छी भी हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, पर उसमें मुझे मजा भी आ रहा है, हाँ, यही तो फिर वही, वो कैसे निकलेगी? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मजा मन को आने कैसे वाली है। बस में करें? पता भी है, पर मैं उसमें ही हूँ, पर उसमें वो मुझे अच्छा भी लग रहा है। उसमें घूम रहे राग द्वेष वही में बता घूम रहे वही हैं बता सारे। रहा हूँ, इसको पता नहीं है बोल रहे हैं, उसको वो पता नहीं है उसको, वो खाली बस ऊपर ही ऊपर, जिसको लग गया कि नहीं मेरा पैर फंस गया है। वो एक माँ थी, उसका बच्चा खेल रहा था, अचानक गाड़ी के नीचे वो जाके फंस गया, रोने लग गया, हाथ ऐसे कर रही है, नहीं उसने गाड़ी उठा ली, पूरी गाड़ी, और जब बच्चे सब निकाल लिए, फिर वापस उसको गाड़ी उठाने के लिए बोला तो नहीं उठा पा रही। कहाँ से आया वो ताकत? ममता का वो अंदर रूह जागनी चाहिए, रूह बोलनी चाहिए कि ये
मुझे चाहिए, ये गलत है, ये छोड़ना है या ये पकड़ना है, और तुम उसमें से आ जाओगे। बात आ रही है? हम तो आपके सामने जीरो हैं, वो सब अरे फिर वापस आओ। जीरो बनकर ही हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं ये आपके पूछने से बस। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर सब जने प्रश्न पूछते हैं, सबका प्रश्न का हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछना ही आपका पर्पस है या उत्तर को नहीं, समझ नहीं, के? आप मेरे लिए गुरु जी हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रश्न पूछ रही हूँ बस। मैं क्या बोल रहा हूँ, पर आपका पर्पस प्रश्न पूछने का है या उस नहीं, मेरे से आपसे ज्ञान प्राप्त करने का। बस। सुन ही नहीं रहे हैं बात आप? हाँ, बोलिए। आपका उद्देश्य सिर्फ प्रश्न पूछने का है या आप मैं कंप्लीट ही नहीं कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, बताइए फिर। हाँ, अभी इतना वॉइस राइज करने के बाद आप बैठ रहे हो। अभी क्या करें? हाँ, बोलिए। आपका उद्देश्य प्रश्न पूछना है? नहीं। अरे फिर वापस देखिए। एक मिनट पहले उनको पूछ जो बोल रहे हैं कंप्लीट तो करने दो ना मुझे। ठीक है जी, बोलिए। आपका उद्देश्य प्रश्न पूछने का है या आपके प्रश्न का उत्तर से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का है? परिवर्तन लाने का। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मैं परिवर्तन लाना चाहती हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ, कर भी रही थी। आपको अभी क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के बाद आपका क्या करना चाहिए? आपको चुप रहना चाहिए, लिसन करना चाहिए, चुप भी नहीं रहना है, श्रवण करना हाँ चाहिए। वही मैं उत्सुकता है आप। हाँ, वो श्रवण करना चाहिए। उत्सुकता है। तो पहले श्रवण का सीखिए। हाँ ठीक है, सुना दीजिए। हाँ, श्रवण पहले जितना हम श्रवण किया। अब श्रवण क्या है यहाँ पर कि अगर मैं अटकी हूँ, वापस उसी प्रश्न पे आ रहा है, उस प्रश्न को छोड़ा नहीं हूँ मैं। अगर मैं अटका हूँ, अगर मैं अटकी हूँ, अगर पूर्ण तरफ से मैं उसको समझ गई, मेरी रूह उसमें तड़प रही है, तो मुझे रास्ता मिल जाएगा, मैं बाहर आ जाऊँगी। नहीं तो तब तक क्या करूँगी? ऐसे ही बार बार गोते लगाते रहूँगी। आई बात समझ में? सबको मालूम है मोह माया है, ये है संसार है, ये है वो है, सब मालूम है। वो खाली मालूम है, अंदर से कोई नहीं जानता। अंदर से तड़प नहीं है कि मुझे ना ये सही मार्ग नहीं है, बस वो तड़प नहीं है। और तड़प रहेगा तो क्या हो जाएगा? आगे का रास्ता खुल जाएगा। मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, आगे अपने आप ही मिल जाएगा। मिलता भी चल जाएगा। आई बात समझ में? आपको भी आ गई? आगे। अंदर वो तड़प। लेकिन हम क्या दुमुखट स्थिति के हिसाब से मुखटा धारण कर लेते हैं। तो जब स्थिति के हिसाब से मुखटा धारण करेंगे तो हम जानकारी तो बहुत हो जाएगी, नॉलेज बहुत अच्छा आ जाएगा, किसी चीज़ के बाद में वाद विवाद करना वो सब अच्छा आ जाएगा। लेकिन अपने जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे अंदर अगर परिवर्तन लाना है तो काम नहीं आएगा। उसको लाना है तो पहले क्या करना चाहिए? उसको तड़प अंदर कि ये सही, ये जो भी मैं मेरे प्रश्न पूछना चाह रही हूँ या ये मेरा है और मेरी अंदर की तड़प है और मुझे उससे बाहर आना है। आई बात समझ में? तो दो प्रश्न था, एक अटका हुआ का, तो अटका हुआ हम लोग नहीं है, क्योंकि अटके हुए होते तो कभी बाहर आ जाते। आप सिर्फ नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो अटके हुए होने की। आपका मतलब आपके मन, आपका मन जो है इतना वो आपको घुमाएगा कि आपको वो सरफेस पे आने ही नहीं देगा। क्योंकि अगर जानकार आप हो जाओगे तो तुरंत आप मन को छोड़ के उससे बाहर आ जाओगे।
तो वो तो अपने को छोड़ने नहीं देगा ना, वो मन तो। उसको रस आ रहा है ना, उसको रस आ रहा है, रस तो आ रहा है संसार उसको रस क्यों आ रहा है? क्यों आप दे रहे हो, दे रही। और दे भी ऐसे ही रहे हैं बस। हाँ जी मुझे मालूम है जी, सब जानती हूँ जी मैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा जी। गुरु जी कुछ करना जी, गुरु जी मुझे पवित्र करना है जी, गुरु जी मुझे ये करना है जी, गुरु जी कुछ कृपा करनी है जी, गुरु जी ऐसा ही आशीर्वाद देनी है जी। मैं तो कुछ नहीं करूँगी जी, मुझसे कुछ नहीं होगा जी। समझ रहे हो मन के खेल को? खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। वो तो कर ही रहे हैं, मन करा के- भी है और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। बस। मन के खेल को समझ लो कि मन अगर हमको स्ट्रांग अटक गए तो उससे बाहर हमको रास्ता मिल जाएगा। बस। आई बात समझ में? अब भगवान का रास्ता, एक तो अटके हुआ क्या प्रश्न था, दूसरा क्या प्रश्न था? भगवान का हमारे क्या लगता है? भगवान को कैसे कैसे जाएंगे? जाए, भगवान के कैसे जाए? भगवान के पास कैसे जाए। आपने तो प्रश्न पूछा, मुझे प्रश्न याद है, आप भूल जाओगे प्रश्न को कि मैंने क्या पूछा। तो भगवान के पास हम कैसे जाएंगे? तो पहले उसको क्या समझना है हमको? भगवान को समझना है। भगवान क्या है? बोलिए, भगवान क्या है? शक्ति है, पावर। अच्छा, हाँ जी। भगवान क्या है बोलो? भगवान को तो हमने देखा तो है नहीं, भगवान करते हैं। हम गुरु को ही सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। भगवान का समझो, जय गुरु। आप गुरु समझ रहे हो, ये शक्ति समझ रही है। और बोलिए, भगवान क्या है? बताइए आप। बताऊं? मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ ना, इतना तो नहीं मालूम है। नहीं, भगवान क्या है? मेरे ख्याल तो में हमारे माता पिता हैं। माता पिता। हमारी जो आत्मा है ना, भगवान के अंदर से ही आई हुई। भगवान के अंदर से आत्मा आई हुई। हाँ हाँ माता उसी पिता में है, भगवान के अंदर से आत्मा आई हुई है, हाँ, निकली हुई है। निकली हुई है। आप भगवान उनके लिए क्या बोलूं? उनके लिए क्या बोलूं? भगवान के लिए ज्ञानी नहीं। आप बोलिए जी, भगवान क्या है? विश्वास होनी चाहिए। विश्वास ही भगवान है। हाँ अनीता जी बोली थी, गुरुदेव जी। वही है तुलसीदास जी की चौपाई, अंश जीव अविनाशी, जो मैं हूँ वही भगवान है, जो मैं हूँ वही भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जो मैं हूँ भारती जी, तो यही भगवान है। अभी देख लीजिए, ये भगवान है, आपके माता पिता भगवान है, आपके पावर भगवान है, आपके गुरु भगवान है, गुरु का हैं? ज्ञान ही भगवान है। विश्वास भगवान है। भगवान को क्या बोले, वो तो है सब जगह व्यापक है, जो भी है उसका एक थोड़ी है, सब जगह सर्वव्यापक है, वही भगवान है। सब कुछ है भगवान। भगवान की मुझे तस्वीर फोटो में भी एक ऐसा अट्रैक्शन होता है, अपने दुख वगैरह सब भगवान के आगे, क्या बोलूं, तस्वीर फोटो जो भी है, भगवान तो भगवान होता है। उन्हीं के आगे अपन अपना सब कुछ, दूसरों के आगे नहीं बोल सकते जो भगवान के आगे बोल सकते। अपना दुख है, सुख है अपना, जो मांग भी सकते हैं भगवान से। आप मांग सकते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन भगवान बोलता है वह आप सुन सकते हो क्या? जरूर जी। अपने को जब सफल होते तो लगता है ना, हाँ भगवान ने सुनी, तुरंत भगवान ने सुनी। अच्छा, सफल होने से लगता है, लेकिन आप भगवान को सुनते नहीं रहे हो फिर ना। उसको पानी में क्यों डालाते हैं?
हम भी तो जाएंगे पानी के अंदर जब रात फिर होगी उसको ना। पानी में डाला। चलो चलो प्रश्न पे आओ। एक सुप्रीम पावर है, भगवान सुप्रीम सुप्रीम पावर है। आप वो सारी शक्तियों में सब चीज़ में व्याप्त है, वही हर चीज़ में। आप जी। बस आत्मा ही परमात्मा से लगा लो। आत्मा ही परमात्मा, सो आत्मा से ही। वही भगवान, कुछ पता नहीं, आपसे आप ही बताइए। ये पता नहीं करके कौन बोल रहा है? ये सब कुछ नहीं पता, आप ही बताइए। आत्मा ही बोल, अंदर से ही बाबा जाने आपसे। हाँ नहीं, अब धीरे धीरे मेरे प्रश्न का जवाब देते रहो। आपको पता नहीं है जब बोल रहे हैं ना, मुझे पता नहीं है, कौन बोल रहा है? मन बोल। क्या पता नहीं है? कुछ पता ही नहीं, क्या बताऊं। मन जो बोल रहा है ना, क्या पता नहीं है। जैसे अभी आपको फेमोनोमेशिया पता है? वो क्या है? वो भी पता नहीं क्या है। तो ना उसके बारे में सुना ना देखा तो पता ही नहीं होगा। लेकिन भगवान के नाम बारे में तो आपने, श्रद्धा विश्वास। भगवान के नाम तो आपने सुना है। हाँ, तो लेकिन सुनने के बाद भी आप बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो ये अंदर कौन बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है? मन ही बोल रहा है, लेकिन उसके बारे में आपसे ही सुनना चाहते हैं। हाँ वो ठीक है। अभी कौन बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है? मैं ही बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता नहीं है। तो मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले अटका हुआ है। मैं समझती हूँ कि पावर है। अब उदाहरण समझिए। अभी मैं समझती हूँ कि पावर है। मैं समझती हूँ कि माता पिता भगवान। मैं समझती हूँ कि गुरु भगवान है। मैं समझती हूँ कि, आपने क्या बोला था? आपने भी बोला कि मुझे भी क्या बोलूँ उसके बारे पता नहीं बोले। उन्होंने बोले मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। इसका मतलब जानते हैं लेकिन उनके बारे में मैं बता नहीं सकती। वो बोले कि विश्वास ही भगवान है। ये बोले नहीं मैं ही भगवान हूँ। आप बोल रहे हो सर्व, जो सर्वव्यापक है वह भगवान है। अब जो सर्वव्यापक है वह भगवान है, उस पर थोड़ा सा हमको तो इनका मानना है। लेकिन इनके मानने में क्या है कि वो मैं पना नहीं है। इनके मानने में बाकी सब में मैं पना, मेरा विश्वास, मेरा शक्ति, मेरी माता पिता, मेरे गुरु। पावर ही है। पावर मैं अपनी नहीं, मैं डाली हूँ। सर्वशक्तिशाली है, सबसे नहीं, जो मैंने जवाब दिया वो बोल दिया, ओनली पावर। ओनली पावर। चलो ओनली पावर ले लेते हैं। तो आप भी मेरा विश्वास नहीं बोल रहे हैं, खाली विश्वास ही बोल रहे हैं। ये बोल रही हूँ मैं उसका अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाश। ईश्वर अंश बोल रही हूँ, मैं उसका अंश हूँ। आप अंश नहीं, मैं ही बोले थे, बाद में बोले थे। सब तो आया था ना, बोलिए। रिकॉर्ड है अभी, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। आप बोले थे कि जो भगवान, आपकी एक्सपीरियंस को आप बता रहे थे कि मतलब तस्वीर में भी मैं उस भगवान को देखती हूँ, मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी भावना वहाँ पर आप वहाँ लेके आए। आप आत्मा, दोनों जने शायद करीब आप भी सर्वव्यापी बोले थे और आप भी बोले थे कि आत्मा ही, आत्मा परमात्मा से मिला लो, बस वही भगवान। आत्मा परमात्मा से अगर मिला लो तो वो भगवान है। अभी कौन मिलाएगा आत्मा से परमात्मा को, या परमात्मा से आत्मा को कैसे मिलाना, क्या मिलाना, उसमें और 17 क्वेश्चन है ना। और मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं जानती। तो ये मैं कौन है? सब जगह आधा से ऊपर हमारा अंदर क्या रूल करता है? ये मैं रूल करता है। मेरा विश्वास है, मेरा ये सोचना है, मेरा ये समझना है, मेरा ये अनुभव है, मेरा ये, आप ये अपना अनुभव ही तो बता रहे हो ना। तो मेरा ये अनुभव है, मेरा ये है, मेरा वो है, सब कुछ किसका है? मेरा। ये मैं कौन है? आत्मा हमारी। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ?
अहम हो गया हमारा मैं। मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मुझे निमित्त मात्र हूँ, इस संसार में निमित्त मात्र हूँ। मैं निमित्त हूँ। अब इसका जवाब दीजिए, मैं कौन हूँ? परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा के अंश। मैं कौन हूँ? परमात्मा के अंश। मैं कौन मतलब मैं नहीं बोलना है, आपका बोलना है। क्या बोलूं? मैं कौन हूँ? आप बोलो भाई, मैं आप कौन हूँ? कौन हो? आपके लिए पूछ रहे हैं, मैं मैं कौन कौन हूँ? हूँ, माना आप कौन हो? भक्त भगवान हैं? भक्त भगवान की। भक्त हूँ। हाँ, आप बोली जी। मैं मैं एक कौन? आत्मा आत्मा हूँ। आप जैसे कि बोलते हैं वही दीवानापन मैं भी वैसे एक आत्मा ही हूँ फिर। आप एक आत्मा है, वो एक आत्मा है। आपने भी आत्मा क्या बोलते थे? अंश हूँ भगवान। अंश। आप बोलो जी। आप कौन हो? हैं? अंश ही हूँ। आप आत्मा है। परमात्मा। भारतीय घर को ही पूछ रहा हूँ। हाँ, सतनाम समुद्र की बूंद है हम। जोश आ गया। मैं भगवान हूँ तो दूसरों में भी भगवान देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर। आप कौन हो? मैं खुद भी भगवान हूँ। तो ये दूसरों के बारे में मुझे नहीं देख चाहिए। सकते आप हैं। कौन हो? बोलो। हाँ, कौन हो? परमात्मा के अंश। अब हमारे गुरु जी तो ऐसे बोलते हैं अरे कि आप तुम्हारे कौन हो? खुद में पहले भगवान देखो तो फिर दूसरे में भगवान दिखेगा। दूसरों का अनुभव मत बोलिए, आपका क्या है? आप कौन हो? मैं भगवान के भक्त हूँ। भक्त हो। तो मैं कौन हूँ? मैं इस क्षण जिस रोल को मैं ढाल रही हूँ, मैं अगर भक्त बन रही हूँ तो दूसरों को क्या बना रही हूँ? भगवत बना रहा हूँ। मैं भक्त अगर बनता हूँ तो मैं दूसरों को क्या बना रहा हूँ? भगवान बना रहा हूँ। मैं अगर विद्यार्थी बन रहा हूँ तो मैं दूसरों को क्या बना रहा हूँ? विद्यार्थी। गुरु। विद्यार्थी। दूसरों को मास्टर बना रहा हूँ, तभी मैं विद्यार्थी बन रहा हूँ। मैं यहाँ पत्नी बन रही हूँ तो मैं दूसरों को क्या बना रही हूँ? दूसरों को मतलब जिसके साथ आप पत्नी बोल रहे हो तो उसके साथ उसको पति बना रहे हो। मैं अगर दोस्त बन रही हूँ तो दूसरों को क्या मान रही हूँ? सब कृष्ण के साथ गोपियाँ क्या कर रही थी? सखा मान रहे थे ना, तो वो अंदर उनके भाव क्या थे? सखा का भाव होने के कारण वो सखा ही देख रहे थे। तो आप जिस प्रकार जिस रूप को आप मानोगे उसी प्रकार ही दूसरों को वो दर्जा दोगे, है ना? आई बात समझ में? रिलेशनशिप समझ में आया क्या? आप जिस रोल को अभी लोगे, आप अपने आप को टीचर समझोगे तो दूसरों को क्या समझोगे? स्टूडेंट समझोगे। आई बात समझ में? मैं सब जानकार हूँ समझोगे तो दूसरों को क्या समझोगे? अज्ञानी, बुद्धू। समझ में आया? और मैं भगवान समझूंगी तो सबको क्या समझोगे? भक्त है भाई, सब मेरे भक्त हैं, मैं भगवान हूँ। और मैं आत्मा हूँ समझोगे तो लेकिन आत्मा का कोई रोल तो कर ही नहीं सकते। बाकी सब में तो आप रोल कर लोगे। भक्त का रोल करा सकते हो, माँ का रोल कर सकते हो, पत्नी का रोल कर सकते हो, फ्रेंड का रोल कर सकते हो, भाभी का रोल कर सकते हो। समझ रहे हैं जी? प्रोफेशन का रोल कर सकते हो, गुरु का रोल कर सकते हो, कुछ भी बैठ के आप रोल कर सकते हो। मैं आत्मा हूँ, क्या रोल करोगे? तो उसमें कुछ भी रोल ही नहीं आ रहा। तो जानने की चीज भी नहीं है गुरु, तो अनुभव करने की चीज है। तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ या क्या है, मेरा अनुभव है या नहीं है, मुझे पता ही नहीं। बाकी सब क्या है कि हमारे खाली रोल हैं। मैं कौन हूँ जो जिसको मैं विवरण दे रहा हूँ कि मैं ये हूँ, तो मैं ये हूँ जब बोल रहा हूँ
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पात्र का अभिनय कर रहा हूँ। बात आई समझ में? हाँ जी। एक व्यक्ति नाटक कर रहा था और उसमें उसने हनुमान में क्या हो, हाथ में गदा और ऊपर मुकुट वगैरह पहन के वो लंका जलाने का, ऐसे उस दिन का वो नाटक का रोल था। और रोल ख़त्म हो गया और उसको वो भूल गया कि मैं क्या हूँ, मैं वो हनुमान ही हूँ समझ गया। और फिर बाहर से कुत्ता आ रहा है, मैं हनुमान हूँ। वो बस में भी जा रहा है तो मैं बोल रहा मैं हनुमान हूँ सबसे। तो सब लोग क्या करेंगे फिर उससे? नाटक में तो सब ताली बजाएंगे और फिर बाहर चप्पल पागल बोल देंगे, कोई कहीं जाके लेके जाके छोड़ेगा, कोई वो करेंगे, कोई उसी को भगवान समझ के 4 रुपया हाथ में दे देंगे, 5 रुपया हाथ में दे देंगे। बजरंग बली का ये यहाँ पर करते हैं ना, वो पहन के रोड में चलते ही रहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं अभिनय कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ? इस क्षण कर रहा हूँ या कभी भी कर रहा हूँ? इस क्षण कर रहा हूँ। हेलो, हियर, सुन रही हूँ आपकी बात पूरी, सुन रही मुझे देखिए। अच्छा, आपको देखूंगा। हाँ मैं सुन रही हूँ आपकी बात। हाँ, तो जो अभिनय मैं कर रही हूँ वो अभी कर रही हूँ कि परमानेंट कर रही हूँ? अभी के लिए कर रही हूँ। आई बात समझ में? तो ये जो भी मैं अभिनय कर रही हूँ अभी के लिए, इस क्षण के लिए कर रही हूँ। मैं माता हूँ तो इस क्षण के लिए हूँ, हर क्षण के लिए माता नहीं। कभी तुम अपने बेटे के साथ फ्रेंड भी बन के रहो, कभी उसके साथ गुरु भी बन के रहो, वो रोल परिवर्तन होते हैं। गुरु के साथ आप सिर्फ शिष्य बन के मत रहो, कभी माँ भी बन सकते हो, कभी सगा भी बन सकते हो, कभी प्रेमी भी बन सकते हो, है ना? वैसे ही पति के साथ खाली पत्नी का रूप नहीं है, रोल नहीं है आपका। कभी दोस्त भी बन के, कभी डॉक्टर बन के, कभी उनकी चाकरी करने के लिए, सेवा करने के लिए तो नर्स बन जाओगे। तो ऐसे हम डिफरेंट रोल को क्या करना है, चेंज करना है, नहीं करना है। लेकिन हम चेंज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, वो एक ही रोल पे हम रहने के कारण हम पागलपन की तरह हम अपने आप को अटका रहे हैं जीवन में। अगर जैसे हम ये वस्त्र बदल के दूसरा वस्त्र डालते हैं, वैसे ही अभी मेरा रोल यहाँ पे क्या है, गुरु का रोल। आप लोगों का स्टूडेंट का है और मेरा गुरु का है। आपको सुनना है तो आप बस खाली चेयर का अदली बदली है, आप बोलने लग जाओ, मैं गुरु शिष्य बन जाऊंगा और मैं उसको सुनूंगा, रोल परिवर्तन हो गया। लेकिन नहीं, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही बोलूँगा, आप लोग नहीं बोलोगे, मैं आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर मेरे को पागल खाने में भेजना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई, बोलिए? जो भी मैं अपने आप को समझता हूँ वो टेम्परेरी है। मैं एक फिक्स वो नहीं है। मैं शक्तिशाली समझूं, मैं भगवान समझूं, मैं आत्मा समझूं, मैं ये समझूं, मैं वो समझूं, जो भी मैं समझ रही हूँ वो उस क्षण के लिए ही ठीक है। लेकिन उसको मैं परमानेंट लेबल करके, परमानेंट थप्पा ठोक के मैं यही हूँ आप नहीं कह सकते। मैं अंश हूँ, कभी एकमात्र अनुभव कभी हुआ रहेगा, उसके कारण से मैं अंश हूँ ये निर्णय नहीं कर सकते। अलग अलग रोल करने पड़ते हैं लाइफ में। ये सब उस वक्त मैं भक्त हूँ, उस वक्त के लिए भक्त, टाइम बीइंग के लिए है, उस टाइम के लिए है वो रोल। उसको, उस रोल को वहीं तक आप अच्छी तरह से निभाते चलते जाओ पहले। तो फिर आप कौन हो? कुछ भी, कोई हमारा रोल है ही नहीं, फिक्स्ड रोल है ही नहीं। सब क्या रोल है,
टेम्परेरी रोल्स हैं। आप टेम्परेरी स्टूडेंट हो, टेम्परेरी ये है, और टेम्परेरी में गुरु, ऐसे टेम्परेरी। तो संसार में भी गुरु जी इसी तरह हम टेम्परेरी हैं, हमने अपने आप को मान लिया परमानेंट है इसमें, बस इस तरह ही हम टेम्परेरी आए हैं, चले जाएंगे। वो तो सारे जा रहे हैं और हमारे पूर्वज जा रहे हैं, गए, हम भी लाइन में लगे हुए हैं। यही संसार का नियम है हाँ। कि अनित्य, परिवर्तन, सब कुछ क्या है, परिवर्तन, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन मैं उसको बदलने वाला नहीं समझ के उसको क्या समझ रही हूँ मैं, वो परमानेंट है, वो स्थायी है, वो सब कुछ बदलने वाला। आज ये बेसिक आंसर क्या हुआ, मैं कौन हूँ का उस टाइम का जो है आपका रोल, वो बोल रहे हैं। मैं कौन हूँ पूछेंगे तो उस टाइम बीइंग में आप क्या रोल में हो, महसूस कर रही हूँ, वो हो आप। तो आप अगर शरीर में हो तो शरीर बोलोगे, आप अगर मन में हो तो मन से मन को बोलोगे, आप अगर बुद्धि में हो तो बुद्धि का काम करोगे, या इसके परे कुछ है और उसमें रहोगे तो उसके हिसाब से रहोगे। आई बात समझ में? हेलो, आई समझ में? किसको समझ में आए नहीं, ऊपर से चले गया, सर के ऊपर से हाथ खड़ा करो। टाइम बीइंग के लिए होता है। बस ये बात अगर आप समझ लो कि सब टाइम बीइंग के लिए होता है। मेरे बच्चे के साथ थोड़ी देर के लिए मैं आऊँगा, कभी भी मैं माँ बन के रहूँगी तो वो बच्चा आपके साथ रहेगा ही नहीं। उसके साथ सखा के रूप में उसके साथ खेलना कूदना, ऐसे हर ढंग से आप करते रहोगे तो ठीक रहेगा। आई बात समझ में? तो ये मैं कौन हूँ, मतलब मैं टेम्परेरी। अभी टेम्परेरी को तमिल में, हिंदी में क्या बोलोगे? अस्थाई। स्थायी तो वो हो गया, अस्थाई। अस्थाई। तो मैं कौन हूँ? अस्थाई गुरु जी, मैं संसार में आई हूँ, चली जाऊंगी। मैं परमानेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को परमानेंट समझ लिया। उससे सब गलतियाँ होती रहती हैं। मैं थप्पा ठोकने वाली हूँ कि मैं ये हूँ जी। नहीं, परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है। ये जो ज्ञानी अभी बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ से जाऊँगा चेन्नई, 2 दिन में फ़ोन करेंगे, हाँ। गुरुजी आप जाने के बाद मुझे एक क्या हो गया, ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया। और क्या अनुभव हो गया कि मैं भगवान हूँ या मैं कुछ हूँ। ऐसे फ़ोन करके बोलेंगे मुझे। फिर मैं बोलूँगा अच्छा लगा ये थप्पा, तो अच्छा गुरुजी वापस में थप्पा लगाने लगे। अच्छा, ऐसे कितने थप्पे हम अपने आप को लगा देते हैं। आपने विजिटिंग कार्ड देखा है ना? विजिटिंग कार्ड प्रिंट नहीं किया हुआ तब तक कैसा रहता है, दोनों तरफ खाली है। वैसे हम दोनों तरफ क्या है, खाली हैं। उस वक्त के लिए अभी मेरे को यहाँ पर गुरु जी का ये चाहिए तो फिर गुरु जी का कार्ड उस पर छाप के आपको दे सकते हैं कि हम गुरु जी हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता, फिर एस्ट्रोलॉजी का छाप के फिर सबको दे देंगे। फिर एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट मैं करता हूँ तो उसको छाप के मैं दे दिया तो फिर वास्तु कंसल्टेंट हो। तो उस पर मैंने जो भी मुद्रा मैंने छापा है उस हिसाब से मुझे वहाँ पर क्या करना है, रोल करना है। आई बात समझ में? तो वहाँ पर अस्थाई मेरी रोल हैं, और जिस रोल को मैं थप्पा ठोक रही हूँ मैं उसके हिसाब से अपने आप को ऐसे ही समझ के, ऐसे ही ढांचा, ऐसे ही रंग रूप, ऐसे ही वेश वस्त्र धारण, सारा कुछ मेकअप, सारा कुछ वैसे ही कर रहा हूँ। देखिए मैं भी कितना अच्छा मेकअप करके बैठा हूँ गुरुजी जैसा है। हाँ, माला वाला पहनी नहीं है, लेकिन तो भी टोपी वगैरह ये पहन के ऐसा लग रहा है कि दाढ़ी वाड़ी छोड़ के ऐसे लगे कि क्या लगे, गुरु लगे, है ना? मेकअप मेरा भी अच्छा है ना, है कि नहीं? अरे तारीफ तो करो, तारीफ भी नहीं करते।
हैं? टी शर्ट पैंट पहन के आते हाँ, टी शर्ट पैंट पहन के आते हो तो थोड़ी ना आप गुरु मानते हो। बस ये बात ही हमको समझना। अगर मैं टी शर्ट पैंट पहन के अगर आपको भगवत की बात बता रहा हूँ, क्या नहीं ले सकते आप? क्यों नहीं ले सकते? क्यों कि आपने फिक्स कर ली, वो धारणा बना दी, वो धारणा थप्पा आपने लगा दिया, वो ऐसे ही होना है, वो वैसे ही होना है। आई बात समझ में? तो अभी हमें कितना तकलीफ हो रहा है, हमें भी तो लगता है कि मैं सूट पैंट पहन के बैठूँ, लेकिन हम पहन ही नहीं पा रहे हैं। हम सूट पैंट पहनेंगे तो फिर खाली मैं और अनीता रहेंगे और तो कोई रहेंगे नहीं। हम भी रहेंगे। रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात समझ में आई? कि हम अपने ठप्पा ना लगाएं। लेबलिंग इज डिसेबलिंग, वर्ड ले लीजिए पहले। लेबलिंग इज डिसेबलिंग। किसी को भी अपन का छोड़ो, अपन को तो करते ही हैं, हम अपन को तो लेबल करते ही हैं। दूसरा मिले उसको ऐसा थप्पा लगाते, अरे वो ऐसी है जी, अरे वो ऐसा है जी, तू कभी भी सुधरेगा नहीं। भले वो चेंज तू हो ये भी गया हो, हाँ, हमारे मन में वो है तो वैसे ही है। तू नहीं अपने लड़के को भी, चाहे अपने बच्चे को, अपने पति को, सबको ऐसे ही, तू नहीं मानेगा, तू ऐसा ही है बस। और जैसे ही हमने उनको ऐसे थप्पा लगा दिया, उनको कैसे देखेंगे? वैसा ही देखेंगे जैसे आपने थप्पा लगाया। तो रियल में आप देख रहे हैं या आप जो देखना चाह रहे हैं वही देख रहे हैं? रियल में जो चीज़ है उसे आप ऐसे ही देख रहे हैं, या जो चश्मा आपने भी पहन लिया, जो थप्पा लगा दिया आपने, तो वो चश्मा पहन लिया तो उस चश्मे से उसी रंग से देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? उसी रंग से देख रहे हैं। तो फिर जो, हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन सृष्टि के हिसाब से दृष्टि नहीं है। जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हमने सृष्टि के हिसाब से दृष्टि बना दी, अपनी दृष्टि के हिसाब से सृष्टि को बना दिया कि ये सृष्टि ऐसी है, ये पूरा संसार तो मोह माया है, ये संसार तो पूरा नाश्वर है, ये संसार ऐसा है, ये संसार वैसा है, सारा हमने बना दिया। अब जैसे भी हम संसार को देखेंगे हमको ऐसे ही दिखेगा, जो नाश्वर है वही दिखेगा, जो स्थायी है वो हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको देखने की कोशिश करी ही नहीं, जाना ही नहीं उसको। सो व्हाट यू कंसीव यू बिलीव, व्हाट यू बिलीव यू अचीव। जो आप कंसीव करोगे, मतलब जो बीज आप बोओगे उस पर आप बिलीव करने लग जाओगे, जैसे जो बिलीव करोगे वही आप अचीव करोगे। तो अभी तक आपने जो भी अचीवमेंट की है, जैसे वो उबासी आ रही है उनको, तो वो उबासी की जो अचीवमेंट हुई है अभी उनको कैसी हुई है, वो अब वो बिलीव वहाँ पर उसमें आया, उसके पहले कंसीव आ गया, अच्छा चलो बहुत हो गया आप गुरु जी बस। नहीं वो ऐसे आज सोई नहीं ना। हाँ। ये तो पता नहीं, जैसे एक बार चालू हो जाओ ना तो आती रहती है। तो यही तो, ये क्या है, अभी तो बोल रहा था ना, लेबलिंग इज डिसेबलिंग। आज मैं सोई नहीं ना, ये लेबल लगा रखा हुआ आपने, ये आपके सामने है। यहाँ पर जब भी देखिए सत्संग में जब भी हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारी आदत, जब तक आप समझोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी इनका आया एग्जाम्पल, तो उससे हमको क्या समझ में आया कि मैंने जो लेबल थप्पा मारा कि मैं आज सोई नहीं, जैसे कि किसी को होता है कि आज मैंने चाय पी नहीं, तो तुरंत सिर दर्द होता है। हाँ, क्यों दर्द हो रहा जी, मैं चाय नहीं पी जी आज। लेबलिंग। तो जो भी आप थप्पा लगाओगे अपने आप को, अरे मुझे तो उम्र हो गया जी, चलना वलना नहीं हो रहा, थप्पा लग गया बस, अब चला ही नहीं जाएगा, अब चला ही नहीं जाएगा, उठना बैठना भी नहीं हो जाएगा। और मैंने अपने आंखों से देखा है 80 ईयर्स ओल्ड, 85 ईयर्स ओल्ड, एक्टिव, सारे दिन वो खड़ा होके खाना बना के सर्व कर रहा है। वो खाना बना के अपनी ज़िंदगी, एक औरत, उसका भी वीडियो आया था, खाली इडली बनाती और कुछ नहीं बनाती, खाली इडली, वो भी 1 रुपया 2 रुपया में इडली देती है। वो बोला मुझे पैसे के लिए नहीं, मेरे को बना रही हूँ, उसके साथ
10 जने और खाएं ऐसा बना रही हूँ बस। और उससे जो भी पैसा आए उससे मेरे गुजारा कर रही हूँ, बस उतना ही कमाते और उतना एक्टिव है वो सारे दिन सुबह। डॉक्यूमेंट्री आई है, हैं? एक डॉक्यूमेंट्री आई है भाई, इतने ओल्ड एज 110, 20, 30 जापान में और उधर कैसे जी रहे हैं, इतने अच्छे एक्टिव हैं, सब कुछ है। क्यों? कि हमने थप्पा लगाया नहीं कि मैं क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया, मैं उम्र हो गई, मुझे ये हो गया। कोई गया था 60 years 65 years हो गई, यू आर अ किड, उसको बोल रहे हैं 65। हम तो इधर 60 years को समझते हैं बुढ़े हो गए। हाँ सीनियर सिटीजन हाँ, ठप्पा थप्पा, उसमें सीनियर सिटीजन। का ठप्पा। फिर बोलते हैं अरे सीनियर सिटीजन से अपन लोगों को थोड़ा सा ट्रेन में क्या कंसेशन मिलेगा, कभी उसमें कंसेशन मिलेगा, तो हाँ आई एम सीनियर सिटीजन। एफडी बैंक में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो आई एम ए सीनियर सिटीजन। जैसे जहाँ जो लाभ मिला उसके हिसाब से हमने छप्पा लगा लिया, और जैसे जैसे छप्पा लगाते जाओगे अपने आप को डिसेबल करते जाओगे। लेबलिंग इज डिसेबलिंग, अपने आप को डिसेबल करते जा रहे हो, अपंग बनाते जा रहे हो। तो जो अपंग हम शारीरिक रूप से किसी को देखते हैं, या वो अपंग नहीं है, हम सबसे ज़्यादा अपंग हैं। मानसिक अपंग है। हमने अपने आप पे इतना ये डाल दिया, मेरी तो ये बीमारी है जी, मैं ऐसे उड़ती हूँ तो मेरे को ये बीमारी है, ऐसे मुंह नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती, ये बीमारी है। पहले गुरुजी मैं सास बन गई, अब मैं क्या करूँ? मैं यही बोलने वाली थी, जैसे सास बनती तो बुढ़ा ठप्पा लग गया। आ जाता था कि बहू आ गई घर में, बस यही हाँ, काम बस करती बहू है का, बस। बहू की वो जिम्मेदारी। अपने आप को बूढ़ा मानने लग जाती। बस मैं सास 40 बन, years की थी होती ना, तब भी उसके मन में आ जाता। अगर वो समझती कि मैं अभी टेम्परेरी सास हूँ, अभी टेम्परेरी मतलब अभी थोड़ी देर के लिए उसके साथ सास हूँ, उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ सका बन के देखो, पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमने तो थप्पा लगा दिया, नहीं नहीं मैं तो सास हूँ, नहीं नहीं मैं तो बहू हूँ। जितना मर्जी कर लो नहीं सुनता कोई। मैं जितना करती हूँ उसके हिसाब से कोई नहीं। वो तो मैं दादी होगी, दादी सास हो गई। हाँ दादी सास हो गई। ये काम वाली ऐसे करती है, तू फर करती क्यों भागी डोल रही है? मैं यूँ भागी डोल रही, मैं खाऊं तो अजन तो करूंगी, तो कुछ ढक दिया, कुछ सामान लिया, कोई तय कर दी, मैं ऐसे डोलती हूँ। तो वैसे कहती है क्यों भागी डोल रही है, पर बैठ जा चार पहनकर। मैं 4 बजे बैठ जा, कौन करेगा मेरे बता? बराबर है, बहू भी है, बैठना नहीं कभी भी। मैं तो नहीं बैठ, बिल्कुल सुबह कभी भी कहीं पर भी बैठना नहीं। बैठने का मतलब ही है थप्पा लगा दिया बस। मुझे अभी अच्छी परत पड़ी थी कि भाई है ना, चक्की अनाज पीसती है, पार्ट तो उसका एक ही घूमता है, एक तो स्थिर ही रहता है ना। तो इसीलिए हमें अपने शरीर को तो चलाना है और मन को स्थिर करना है, लेकिन कर हम उल्टा रहे हैं। शरीर को तो हमने स्थिर कर लिया और बैठे बैठे इसको चला रहे हैं। मन चल रहा है। मन चल रहा है, उल्टा कर दिया। चला तो खूब रहे हैं, इसको चला। गंदी बात क्या पड़ी थी फिर? नहीं मैंने कहा, मैंने एक अच्छी पढ़ी थी नहीं अच्छी बात तो पड़ी थी, फिर गंदी बात क्या पड़ी थी? कि यही गंदी है कि हमने ना मन को तो जिसको स्थिर अभी करना था। स्थिति देखिए, स्थिति ऐसी हो चुकी है। आप ग्राइंडर की बात किए तो मैं ग्राइंडर की बात कर रहा हूँ। आजकल का ग्राइंडर पहले तो ऊपर का घूमता था और नीचे का स्थिर रहता था। आजकल का ग्राइंडर नीचे का नीचे का घूमता है और ऊपर का स्थिर रहता है। स्थिर रहता है ना। पहले शिष्य लोग गुरु के पास जाते थे, अभी गुरु शिष्य के पास। सारा ही देखो ऐसा ही चल रहा सारा है, ही उल्टा हुआ है। कलयुग है। तो क्या बात अभी चल रही थी ग्राइंडर की? नहीं, क्या बात चल रही थी? ठप्पा लगाने की। तो ये ठप्पा लगाना मतलब अपने आप को अपंग करना है किसी भी चीज़ का। मैं जवान हूँ, ये भी ठप्पा है। ये नहीं कि मैं जवान हूँ, हर बार जवान नहीं रह सकता है। हाँ जी नमस्कार। हाँ बस अनजान समझ कर अरे ऐसा कुछ नहीं है, समझ में उसमें आप गलत समझ रहे हो, मन में बहुत ले रहे हो, ऐसा मत लीजिए। मैं बहुत नादान हूँ, आप तो मैं
ऐसा पहुँचे हुए हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए आप अब प्रसाद लेके जाइए फिर उनको। कोई बात मैं भेज दूंगी नहीं। मैं आ जाऊंगी, बाद में आ जाऊंगी। ठीक आ जाऊंगी, जरूर आइएगा। हाँ जरूर। मैं तो बहुत कमजोर हूँ। अच्छा, ये लगाइए और थप्पा लगाइए। हाँ लगाना पड़ेगा वो तो, हाँ, मन को लगाना पड़ेगा। मन को लगाना पड़ेगा, टप्पा नहीं लगाओ। मैं कमजोर वो मजबूत बनाएंगे ना। हाँ, मजबूती का टप्पा लगाओ। मजबूती का लगाते रहो, लगाते रहो। तो मैं कौन हूँ? जो थप्पा मैंने लगाया वो वही हूँ। मैं कौन हूँ? जो थप्पा मैंने अपने लगा लिया। दोपहर को सोई नहीं ना, वो मैं हूँ। बस ऐसे ही समझो ना, मैं कुछ हूँ ही नहीं। हाँ, आई एम अपने आप को। वो भी थप्पा ही है। हाँ, उसके साथ देखो। हाँ, वो भी थप्पा है, वो भी मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो भी थप्पा है। मैं कुछ हूँ, वो भी थप्पा है। थप्पा लगाना क्यों है पहले? नहीं जी, मुझे तो मैं छोड़ना नहीं है। थप्पा इसलिए लगाना है कि मुझे मैं को छोड़ना नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूरी है वहाँ। क्योंकि बिना थप्पा लगाए मैं जागता नहीं है। तो ये मैं आपकी उदय कहाँ से हुई है? ठप्पे से। आपका जो उदय है, आप कहाँ से आए हैं, ये रास्ता मिल गया। आज क्या मिल गया? कि जो थप्पा, जो संकल्प जो आपने किया, उसी से आपका ये आज आप हो। ये जो मैं आपके अंदर है ना, मैं ये थी, मैं वो थी, मैं छोटी थी, मैं बड़ी थी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, जो भी मैं बकरी की तरह, मेमना की तरह मैं ये मैं जो है कहाँ से आया है? जो थप्पा मैंने लगाया वहाँ से आया है। ये बन गई हूँ मैं। तो मैं बनने की कोशिश में ही हूँ और बनती ही रहूँगी। एक बनूँगी, फिर दूसरी बनूँगी, फिर तीसरी बनूँगी, लेकिन मैं बनती ही रहूँगी। क्योंकि मैं अगर बनना छोड़ दी तो किसको छूट जाएगा? मैं छूट जाएगा। मैं कैसे छूट जाएगा? मुझे मैं तो छोड़ना नहीं है। वो तो मेरा हम है, वो कैसे छोड़ दूँगी मैं? तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी। वहाँ तो कम से कम मैं आ ही सकती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। लेकिन मैं को तो नहीं छोड़ूंगी जी। मैं कुछ ना कुछ तो हूँ, बस मैं नहीं हूँ तो भी मैं हूँ वहाँ। मैं ही छोड़नी है, जैसे मैं ही तो नहीं छूटती। लगा लो थप्पा और लगाओ थप्पा। देखिए मेरे अभी बात कर ही रहे हैं, उसके सामने थप्पा लग रहा है, वो तो नहीं छूटती। किसी न किसी बात पे हो ही जाती। इसी को संस्कार बोलते हैं। ये संस्कार कर्म, हम आप कर्म को समझना हो ना, ये थप्पा को समझ लो। ये थप्पा और कर्म दोनों एक ही हैं। जो कर्म आप बोल रहे हैं ना, कर्म हैं, आड़े आते हैं, कर्म कटते नहीं। कर्म, ये कर्म क्या है? जो भी आपने थप्पा लगाया वो जमा होता ही जा रहा है, जमा होता ही जा रहा है। वो कर्म बन रहा है। तो उससे बाहर आना हो तो पहले क्या करना है? थप्पा लगाना छोड़ना है। छोड़ो। एक छोड़ना चालू करोगे, दूसरा छोड़ना चालू करोगे, तीसरा छोड़ना चालू करोगे, धीरे धीरे मन को लग जाएगा अरे ये थप्पा तो लगा ही नहीं रही है। और धीरे धीरे सारे कर्म इस प्रकार कटेंगे, इस प्रकार गिर जाएंगे। आपको कटाने की जरूरत ही नहीं। इस प्रकार एक क्षण में, जैसे वो राई का पहाड़ है, वो एक सेकंड में वो जैसे चले जाएगा, वैसे सारे कर्म आपके एक सेकंड में चले जाएंगे। कब? जब मैं थप्पा लगाना छोड़ दूंगा।
सोचना बंद। जब मैं थप्पा लगाना छोड़, वापस मैं भी तो आएगा ही। जब थप्पा लगाना छोड़ दूंगा भी बोल सकते हैं, नहीं, जब मैं थप्पा लगाना छोड़ दूंगा, वो मैं जरूरी है वहाँ पे। मैं थप्पा लगाना नहीं, थप्पा लगाना ही छोड़ना, ये थप्पा लगाना ही नहीं। मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी, मैं ये हूँ। जैसे ही थप्पा लगाया मैं जागृत हो गया, मैं कुछ बन गया। मुझे बनना ही है ना, कि बिना बने मैं तो रह ही नहीं सकता। तो मैं का रस ही कौन सा है? थप्पा। मैं को रहने के लिए रस कौन सा है? थप्पा। यही थप्पा है। कुछ ना कुछ। मैं भक्त हूँ, आप भक्त का थप्पा नहीं लगाओगे तो आप रह नहीं पाओगे। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं भारतीय हूँ, लगाते हो। इसीलिए वो थप्पा लगा रहे थे कि थप्पा लगाते जाओ, आप उसी के अंदर स्लेव। जैसे ही थप्पा लगाया आप क्या हो गए? स्लेव हो गए। स्लेव मतलब हिंदी में गुलाम हो गए। और गुलामी तो पॉलिटिशियन तो गुलामी तो करानी है। आपको बोल देंगे बस हम सब हिंदू हैं, वो मुस्लिम के पास भी जाएंगे, क्रिश्चियन के पास भी जाएंगे, सब जगह उनका उठना बैठना सब कुछ रहेगा, लेकिन बाहर क्या बोलेंगे? मैं हिंदू हूँ। क्योंकि हिंदू का थप्पा लगाएंगे तब उनको वोट मिलेगा। आई बात समझ में? जो भी थप्पा आप लगाओगे या किसी को लगाने दोगे, खाली आप भी नहीं लगा रहे हो, अभी आप दूसरों को भी लगा रहे हो ना, वैसे दूसरे भी आप पे लगा रहे हैं। तो दूसरों जब आप पे लगाने चालू करे उसको भी वहाँ रोको नहीं भाई। कोई आता है, अपन क्या बात है, बहुत डल लग रहे हैं, बहुत सीरियस लग रहे हैं। हाँ जी, बहुत डल लग रहा है, बहुत सीरियस हूँ मैं बहुत डल हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टायर्डनेस रहेगा बस, आई एम ऑल राइट। जब बोल दोगे तो सामने वाला थप्पा लगा ही नहीं सकता। आई बात समझ में? थप्पा मत लगाइए। तो जब भी मन को बोलेंगे मत लगाइए तो क्या करेगा वो? तो लगाने भागेगा। वो लगाने भागेगा। तो फिर क्या बोलना चाहिए वहाँ, क्या करना चाहिए हमें? खाली नाम को मैं मतलब खाली मात्र देखो, बनने की कोशिश मत करो कि उस क्षण नहीं बनने की कोशिश। मैं इसलिए बोला, या तो फिर थप्पा टेम्परेरी, इसको बोलो ये टेम्परेरी थप्पा है कि मैं माँ हूँ, ये टेम्परेरी थप्पा है कि मैं बीमार हूँ, ये टेम्परेरी थप्पा है कि मैं कष्ट में हूँ, ये टेम्परेरी है कि मैं गुरु हूँ, ये टेम्परेरी है कि मैं स्टूडेंट हूँ, ये टेम्परेरी है कि मैं भक्त हूँ। अभी के लिए ऐसा बोल समझ लो ना, अभी के लिए ये रोल है, ये हूँ, लेकिन परमानेंट ये मैं यही नहीं हूँ, बस अभी के लिए ये हूँ। ये रोल कर रही हूँ। आई बात समझ में? शक्तिशाली समझ में आ गया जी। कोई प्रश्न? तो अभी ध्यान करेंगे मेडिटेशन। उसमें अपना काम यही रहेगा कि जो भी विचार आए तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, विचार को देखने वाले, अभी मैं साक्षी हूँ। और धीरे धीरे उसमें अगर बह गए तो वापस मैं साक्षी हूँ, उसमें उस थप्पा में चले गई, मैं उस विचार में चले गई, फिर वापस मैं साक्षी हूँ। आई बात समझ में? आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी, पैर को ज़मीन पे मत रखिए, उनके वहाँ पर शीट नहीं डालें, इस तरफ आ जाइए, नहीं तो आपके भी नीचे शीट नहीं है ना, ज़मीन थोड़ा आगे आ जाइए। नहीं, कारपेट पे, कारपेट पे अपने पैर जो है इस पे आ जाओ। इधर आ जाओ, मैं इधर पे।
नहीं, कुर्सी में उनको तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ, तो फिर बैठिए। कोई मैं को हटा दो, कुछ नहीं। हाँ, आपने तो बहुत जल्दी पकड़ लिया। हो गया ये तो बहुत जल्दी पकड़ते हैं, हर सत्संग में देखता हूँ, बहुत फास्ट, अच्छी तरह समझते हैं, जल्दी पकड़ते हैं। अंदर रखो पैर को। लगा रहे हैं। अब आपको बोल अब वो गुड़ बनी दिन में ठप्पा लगा रहे हो। कमर सीधी मतलब ये नीचे का जो, इसको क्या बोलते हैं, कमर ही बोलते हैं उसको आगे, मतलब ऐसे आगे लाना, ऐसे आगे, ये थोड़ा सा पीछे, गर्दन थोड़ा सा पीछे, तो अपने आप ही कमर एक ही लाइन में हो जाएगी सीधी। पैरों को अलग अलग रखें, ऐसे क्रॉस नहीं रखें। जो बैठे हैं वो तो क्रॉस रहेंगे, जो चेयर पे बैठे हैं हाथों को खुला रखें, बंद मत करें, तीलियों को खुला रखें। आंखें नीचे की तरफ कर लें, खाली बंद करना जरूरी नहीं है। बस चुप रहें। जैसे ही आप चुप रहेंगे आपका शरीर चुप है, आपकी श्वासें आपकी भावनाएं, आपके विचार, जैसे ही आपको लगे कि आप विचार में चले गए हैं, वापस एक श्वास लीजिए और वापस चुप साक्षी से देखते रहिए। आपको लगे कि भावना में कहीं बह गए, वापस सांस लीजिए, आपको लगे कि शरीर में मैं अटक गई, कहीं दर्द में या पैर में, ये में उसमें, तो वापस सांस लीजिए और सिर्फ चुप बैठे रहिए। कुछ भी हो, शरीर में कुछ भी हो, भावनाएं कुछ भी आए जाए, विचार कुछ भी आए जाए, आप चुप बैठे रहें।